हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 7 डिफरेंशिएशन और इसमें एक नया चैप्टर आपका ये है हमारा क्या, हाई ऑर्डर डिफरेंशिएशन और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। दोनों का नाम एक ही है फिलहाल। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये हाई ऑर्डर क्या है? बेसिकली हाई ऑर्डर मतलब कि काफ़ी अच्छे लेवल पे, राइट। तो अच्छे लेवल की अगर हम बात करें तो अच्छे लेवल में क्या होगा, मान लो अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि इंटीग्रेशन आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं। तो अब इसके बारे में क्या करेंगे, अगर मान लो हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे, मान लो dy बाई डी एक्स करते थे हम लोग, इसे हम लोग क्या कहते थे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, राइट। ठीक, तो इसको हम अगर हम डिफरेंशिएट किया हुआ इसका फंक्शन क्या होता था, मान लो बेसिकली इसका होता था, अगर मान लो एफ ऑफ एक्स से हम डिफरेंशिएट करते थे तो ये हमारा हो गया मान लो एफ डैश एक्स, राइट। एफ डैश एक्स हो जाता था। अगर हम इससे भी हाई लेवल की बात करें, यानी कि अगर हम इसका डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स कर दें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट। ये हो गया हमारा क्या, सेकेंड ऑर्डर, यानी कि ये हो जाएगा सेकेंड डिफरेंशिएशन। सेकेंड डिफरेंशिएशन अगर मान लो 3 का कर दे, यानी कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें तो इसको क्या कहोगे, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा डी एक्स क्यूब, राइट। इसे हम क्या कहेंगे, थर्ड ऑर्डर, ठीक, यानी कि थर्ड डिफरेंशिएशन। अगर इसके डिफरेंशिएशन में फंक्शन क्या होता, यहाँ पर एफ डैश था तो यहाँ एफ डबल डैश ऑफ एक्स हो जाता। इसकी बात करें तो ये भी हो जाता हमारा एस ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। मान लो अगर हम ऐसे चलते चलते अगर हम डी बाई डी एक्स, यानी कि अगर हम टोटली अगर हम ये जाएगा हमारा सीधे एन तक अगर चला जाए, डी टू द पावर एन इंटू वाई डी वाई बाई ये हो गया एन। अगर इसकी बात करें स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारा क्या कौन सा, nth डिफरेंशिएशन, राइट। nth डिफरेंशिएशन हो गया। तो अगर ऐसे ऐसे करते करते बहुत ही लंबा चला जाएगा तो कैसे सॉल्व करोगे। मान लो अभी तक हम लोगों ने केवल पहले मतलब यहाँ पर अभी एंट्री की है, अब इस पे चलते हैं, इस पे और इस पे बात करते हैं। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स वो बेसिकली इस लेवल तक आते हैं, ठीक है। कहाँ तक, ये आते हैं इस लेवल तक, ठीक है, थर्ड तक। अभी तक देखो थर्ड का बहुत ही रेयर केस में आया है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, थर्ड का भी एक बार लेके देख लेंगे। अदरवाइज नहीं अगर लेके देख रहे हैं तो क्या करेंगे, हम इसके बारे में बात कर लेंगे प्रॉपरली। आप लोग अच्छे समझ लेना इसके बारे में, ठीक है। एग्जाम में अब सेकेंड ऑर्डर तक समझ लेंगे तो थर्ड ऑर्डर का टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें एक स्टेप और बढ़ाना होता है। अगर मान लो नहीं समझ में आया तो मैं एक बढ़ा दूंगा, ठीक है, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो फिर उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसके बारे में अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जानने वाले हैं कि ये हाई ऑर्डर बेसिकली है क्या। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि आपके 2019 में एक क्वेश्चन आया था, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है मैं जो लेने वाला हूँ ये 2019 में आया है बेसिकली, ठीक। इसके एग्ज़ाम्पल की बात कर रहा हूँ, ये 1 मार्क का आया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर वेयर हमारा क्या है, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर 2x। अगर मान लो y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x अगर आपको गिवन है तो इसका डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे करोगे। कुछ नहीं, पहले एक काम करते हैं, इसका हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। पहले क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, चलो आ जाओ। तो अब क्या करना है, हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करना होता है। कुछ नहीं सर,
डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x, राइट। अब हमें पता है अच्छी तरीके से कि हम e टू द पावर 2x है तो यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन का यूज़ तो ज़रूर होगा, राइट। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का जब यूज़ होगा तो हमें क्या करना है, तो पहले हम इसका कर लेते हैं जो e मिला है, तो e क्या होगा e टू द पावर 2x, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ 2x। अब हमें पता है कि 2x का वैल्यू क्या होता है, बेसिकली ये 2 तो हमारा जो कोफिशिएंट है, मतलब एक तरीके से कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर भी ले सकते हैं, तो d हो जाएगा dx बाई डी एक्स। तो इसका वैल्यू हमें पता है अच्छी तरीके से 1 आता है, तो सीधे सीधे हम क्या लिखते हैं e टू द पावर 2x इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो सीधे सीधे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ई टू द पावर 2x। ये तो हो गया dy बाई डी एक्स का। अगर हम अब बात करें कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, इसकी बात करें तो अब हमें क्या करना है, 2 कॉमन है, उसमें से 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x की बात हो रही है। फिर सेम वही, अब हमें अच्छे तरीके से पता है कि जब सेम वही आने वाला है तो इसका भी वैल्यू हम इससे मल्टीप्लाई कर देते डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर 2x। तो हमें पता है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा इनडायरेक्टली, ये मतलब डायरेक्ट क्या आने वाला है, ये आ जाएगा 4 इंटू 2 ई टू द पावर 2x, राइट, 2x आ गया आंसर। तो सीधे सीधे आप ऐसे भी लगा सकते थे, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया 2019 का 1 नंबर में जो आया था ये था, ठीक है। अब हम चलते हैं 5 नंबर वाले पे। बेसिकली 5 नंबर वाले में कितना सिंपल पूछता है मैं ये बताने वाला हूँ। चलो डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कितना सिंपल पूछता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि हमारा पूछने वाला है क्या 5 नंबर में। तो 5 नंबर वाला कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा। तो ये हमारा फाइंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स, हाँ चलो ठीक है ये तो भाई, लेकिन y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू हमारा है, ये है हमारा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। आई थिंक इसका तो बड़े आसानी से कर जाओगे कि नहीं कर जाओगे, करके दिखाते हैं हम। चलो आ जाओ, ध्यान से देखना। अब हम इस क्वेश्चन में इसने पूछा था कि डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना था, लेकिन नहीं, हम कहेंगे कि अब हमें डी क्यूब की बात कर रहे हैं। अब इसी में हम आपको बता देंगे डी क्यूब और डी एक्स क्यूब के बारे में, इसी में हम इसके बारे में बता देंगे, ठीक है। तो पहले इसमें सारे डी वाई बाई डी एक्स और डी वो सारे मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप तक हम लोग अच्छे तरीके से जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अगर मान लो डी वाई बाई डी एक्स के बारे में फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5, ये क्या हो जाएगा 2x, राइट। फिर उसके बाद इसका क्या हो जाएगा 7 इंटू 1, फिर इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब हम क्या किस में जाने वाले हैं, इसको हम और क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x, फिर उसके बाद ये हो जाएगा प्लस 7, ठीक। चलो ये हो गया। तो अब हम बात करें डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर की। अगर हम इसकी बात करें तो इसका क्या करना है 3 इंटू 2x, राइट। फिर उसके बाद ये हो जाएगा प्लस, फिर 10 इंटू क्या हो जाएगा 1 dx बाई डी एक्स, ठीक, फिर प्लस 0। अब क्या आ गया, ये आ गया 6x प्लस 10। यहाँ तक तो स्टूडेंट्स आपसे आंसर पूछ लिया था, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला जो उसने पूछा था, लेकिन अगर मैंने ये कहा है तो चलो इसके भी बारे में जान लेते हैं। ये हो गया हमारा क्या करना है 6x, यानी कि 6 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, राइट, यानी कि ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर प्लस 0, यानी कि अल्टीमेटली ये आंसर क्या आ जाएगा 6। तो चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा क्या करना है, बस इस लेवल तक पहुँच गए तो आसानी से इस लेवल को तो और भी आसानी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम और बात करते हैं किसके बारे में, और भी क्वेश्चन लेके देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक बढ़िया सा क्वेश्चन जो अपने टाइप का है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले y लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू
एक्स लॉग क्या है हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर उसके बाद ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2a tan इनवर्स क्या है a बाई एक्स, राइट। या चलो अगर इसको सॉल्व करना हो, इसका हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, राइट। जब हमें ये फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं अब इसके लिए, अब इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करोगे, अब क्या करना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मेट है, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मेट है, तो अब हम बात करने वाले हैं किसके पे, मल्टीप्लिकेशन वाले पे। तो चलो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब हम डायरेक्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि लॉग x का अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स। एक्स में क्या है हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, ये है। तो अब क्या करने वाले हैं, अब ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन, अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2x, फंक्शन ऑफ फंक्शन का, राइट। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का एक साइड का हो गया। लेकिन अब प्लस में क्या करेंगे, अब प्लस में हमें हमारा है लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। फिर अब इसका क्या करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, राइट। तो ये हो गया हमारा माइनस, अब इसका 2x का करो, 2x का करोगे तो ये हो जाएगा 2, तो प्लस ये क्या हो जाएगा, अब इसमें से 2a कांस्टेंट है तो 2a कॉमन ले लो। अब इसमें क्या है, tan इनवर्स का, tan इनवर्स का हमें पता है 1 बाई 1 प्लस ए 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर x क्या है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आया स्टूडेंट्स, बिल्कुल। इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब इसका भी क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो अब क्या करना है, ये कांस्टेंट हो जाएगा हमारा क्या, सॉरी यहाँ पर x बाई ए है, हाँ x बाई ए है, सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 1 बाई ए कॉमन हो जाएगा। तो x का हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक। चलो 1 हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, ये भी मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से a और यहाँ से a कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, अब ये हो गया हमारा क्या, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब एक काम करिए, नहीं ये केवल यही तक नहीं है, फिर ये है हमारा प्लस लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब सही है, हाँ। अब इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए। अब फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारा क्या, प्लस ये हो जाएगा हमारा हाँ, तो इसको वो ये ऊपर जाएगा, सॉरी यहाँ पर भी हमने गलत कर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। नीचे ए रहेगा, तो ये ए ऊपर चला गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये 2 बचा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। चलो इतना मिल गया, ठीक। तो अब इतना मिल गया तो ये हो गया -2, ये वाला पोर्शन इधर आ गया। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब इनको हटाना है। तो पहले ब्रैकेट तो हटा ही दो अब, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो है नहीं फ़िलहाल। तो अब एक काम करते हैं, अब इस वाले पोर्शन को इसके साथ लेके आते हैं। तो ऐड करो इनका और इसका बेस सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम ऐड कर देते हैं, जिसमें से 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। 2 और 2 इसमें से कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर उसके बाद प्लस लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। फिर उसके बाद ये हो गया -2, ये हो गया कैंसिल आउट। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या बचा, ये बचा हमारा 2 लॉग 2 प्लस लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। फिर उसके बाद -2, तो ये 2 से 2 गया। चलो अब डायरेक्टली क्या बच गया हमारे पास, लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बात है, अब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स मिल गया है। अब जब डी वाई बाई डी एक्स मिल गया तो हमें इसे निकालने में 1 सेकेंड की भी देरी नहीं करनी चाहिए। तो अब हम क्या निकालने वाले हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, जगह।
तो जगह चाहिए तो भाई इसको हटाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आप लोग नोट कर लो इसको प्रॉपरली, ठीक है। मैं हट गया हूँ तो ठीक है। तो अब इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे हमें मिल गया है, जब dy/dx मिल गया है तो अब हम क्यों देर करें भाई। चलो तो इधर आओ, ये हो गया हमारा d² डिवाइडेड बाई, सॉरी पहले dy/dx लिख लेते हैं कंप्लीट। dy/dx इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा क्या, log a² प्लस x², राइट। चलो इतना तो मिल गया, तो अब क्या करना है, इसको हटा दो। चलो अब ये हो गया हमारा d²y/dx²। अब हमें पता है इसका क्या करना है, dy/dx करो तो 1/a² प्लस x², राइट, x²। चलो तो ये इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा क्या 2x। तो अल्टीमेटली क्या आ गया 2x डिवाइडेड बाई a² प्लस x²। क्या बात है, क्या बात है, ये तो हमारा आंसर आ गया, ठीक। हालांकि आंसर केवल यहीं तक आया। अगर हम पूछ लेते, मान लो अगर हम पूछ लेते d³ डिवाइडेड बाई dx³, अगर इसके बारे में पूछ लेते तो क्या करते, तो क्या करना है सर, हमें ये मिल गया है तो अब इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर दो। क्या करना है, d³ डिवाइडेड बाई dx³, ठीक, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा क्या d/dx ऑफ ऊपर वाला नीचे वाला, यानी कि आप क्या करना है, डिनोमिनेटर को पहले मल्टीप्लाई करो। ये डिवीजन वाला आ गया ना, तो ये हो गया a² प्लस x² ऊपर मल्टीप्लाई फिर d/dx ऑफ 2x, तो ये हो जाएगा हमारा क्या इंटू 2, क्योंकि x का हो जाएगा 1, ठीक। तो अब क्या माइनस, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा 2x, फिर इसका करना है तो ये इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक। डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² प्लस x² का होल स्क्वायर, ठीक। जहाँ तक मैंने बताया है कि एक हमने कहा था केवल यही तक नहीं, हम इस तरह इस लेवल की भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में सारे के सारे आपके कंप्लीट होने वाले हैं आज, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अब क्या करना है, इसमें यहाँ भी क्या है, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो एक काम करते हैं, दो सीधे कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा हमारा क्या a² प्लस x²। फिर अगर यहाँ की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा क्या 2x², राइट, 2x² डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा a² प्लस x² का होल स्क्वायर, ठीक। हमें पता है अब क्या होने वाला है, ये हो जाएगा माइनस में बचेगा, तो माइनस में बचेगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में a² माइनस x², ये बचा। फिर ये हो जाएगा हमारा क्या हाँ a टू द पावर 4, सॉरी a² प्लस x², ठीक। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यानी कि हम लोग 3 स्टेप की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। हमने कहा था यहीं तक, आपके लगभग एग्जाम में तो मतलब ज़्यादातर यही आते हैं, ठीक है, लेकिन हमने इस लेवल की भी बात कर ली ताकि आप लोगों को कोई टेंशन ना हो। हमने इस लेवल की भी बात कर ली, ठीक है। तो अब मिलते हैं एक तो अब बात करते हैं इसके बारे में, सोच रहे हैं कि अब एक आध, चलो कोई बात नहीं। तो अब इस लेवल के क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने, 2-3 क्वेश्चन हो गए। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।